बनेगा दूसरा पाकिस्तान। अक्सर हम आजकल ये न्यूज़ खबरों में सुन रहे हैं। हाँ जी, आप सब सुनकर मतलब सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया नेपाल ने जो उसकी तुलना पाकिस्तान के साथ की जा रही है। हाँ जी, जो नेपाल है उसको अभी ग्रे लिस्ट में डालने की बात की जा रही है बाय द FATF। अब बात आती है FATF क्या है। FATF है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि G7 वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है जो कि FATF को मॉनिटर करता है। वैसे तो FATF है वो 39 मेंबर्स का एक ग्रुप है। हाँ जी, तो ये जो FATF है इसने अभी बात की है कि जो पाकिस्तान है उसको अभी ग्रे लिस्ट से निकाला गया है FATF के द्वारा, और अब नेपाल है जो उसको ग्रे लिस्ट में डालने की बात की जा रही है FATF के द्वारा। हाँ जी, ऐसा क्या हुआ है अभी नेपाल में जो जिसके बेस पे कि FATF के द्वारा नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। हमने सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है। जो FATF है उसके अकॉर्डिंग तीन ऐसी लिस्ट हैं जो बात करता है। एक ग्रीन लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है और एक ग्रे लिस्ट है। जो ग्रीन लिस्ट है उसमें एक हरी झंडी दी गई है कंट्रीज़ के लिए कि अगर ये कंट्रीज़ लोन के लिए अप्लाई करती हैं तो इनको ईजिली लोन अवेलेबल करवाया जा सकता है। इसमें कोई भी ऐसे डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस है बहुत कम है, तो इनको विदाउट एनी हर्डल लोन ग्रांट किया जा सकता है। और जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में जो अभी फ़िलहाल आज के दिन 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको कि लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता बिकॉज़ उन्होंने अपने जो फंड उनको एज ए लोन दिया गया था उन्होंने उसका अपने प्रॉपर पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके उन्होंने उसको मनी लॉन्ड्रिंग और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो और यहाँ पर बात आ जाती है ग्रे लिस्ट का। हाँ जी, ग्रे लिस्ट में वो सारी कंट्रीज़ आती हैं। आज के दिन ग्रे लिस्ट में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं और इनमें वो सब कंट्री आती हैं कि आप इनको लोन दे सकते हो बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ये कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं और ये लोन नहीं दे पाती तो उसमें वो सब जो होगा आप लोगों को कंसीडर करना होगा उसका लॉस और बेनिफिट। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो बात हो गई ग्रीन लिस्ट और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में। तो नेपाल है अभी उसको फ़िलहाल में ग्रे लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अमेरिका के द्वारा अपनी दोस्ती अपनी पाकिस्तान को उसकी वफादारी के लिए जो एक गिफ्ट दिया गया है, वहाँ पर ये गिफ्ट ये दिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ये बताया गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालते हुए कि पाकिस्तान का इस ग्रे लिस्ट में डालने की वजह से 38 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और उसकी वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है आपको पता ही है, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस किस लेवल पर पहुँचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नेपाल को जो वहाँ पर डालने की बात की जा रही है, अब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि नेपाल ने ऐसा क्या किया है। क्योंकि पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए ही डाला गया था क्योंकि उसका बहुत सारा फंड जो उसको एज ए लोन ग्रांट किया गया था उसने उसको अपने देश के अपने कंट्री के डेवलपमेंट को ना लेकर उसने टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए किया था। हाँ जी, वो टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा था, इस वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में ग्रे लिस्ट में डाला गया। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग में जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। ऐसे ही अब नेपाल है जो नेपाल को जब से वहाँ पर एक प्रचंड सरकार आई है, हाँ जी, अभी वहाँ पर जो PM बने हैं नेपाल में वो बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जी, जिन्होंने अपनी सरकार KP शर्मा ओली जी के साथ मिलकर बनाई है। और जो KP शर्मा ओली जी हैं उनका चीन के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो इस प्यार की वजह से अभी जो इस सरकार के बनने में प्रचंड सरकार के बनने के बाद चीन के द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफ़ी चर्चाएँ सुनने में आ रही हैं। तो इन्हीं चर्चाओं को सुनकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इन्हीं चीन का प्यार देखते हुए नेपाल के साथ नेपाल को एक सबक सिखाने के लिए ही FATF के द्वारा नेपाल और फिर से इसको ग्रे लिस्ट में डालने की बारी की जा रही। रिलीज्ड बाय द FATF की जो बैंकिंग लॉज हैं और जो फाइनेंसिंग लोन है नेपाल के, उनमें कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसी बिहाफ पे जो राष्ट्रीय बैंक है, जो नेपाल राष्ट्रीय बैंक है, उसने बैंक्स को बोला है कि हमें अपने जो बैंकिंग लॉज हैं और काफ़ी अदर एक्ट्स हैं उनके लॉज में अमेंड करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से FATF के द्वारा अब पाकिस्तान के बाद नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। होप सो आपको ये वीडियो का कंटेंट है अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।